अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक की। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर और इससे जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी करने की चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने एनडीए नेताओं से कहा कि उन्हें हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं है, न ही गैर जरूरी बयानबाजी करने की जरूरत है। 11 मई को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था। उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ। इसके बाद विजय शाह ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने विजय शाह की माफी भी नामंजूर करते हुए कहा कि मंत्री के बयान से पूरा देश शर्मसार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआईटी जांच चल रही है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। विजय शाह के मामले के बीच हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने 24 मई को कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव और जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। सांसद ने आगे कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए हैं। अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। भाजपा सांसद को अपने बयान को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रविवार को उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विवाद पैदा करने के लिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। राजधानी जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की। पहली कार्रवाई करते हुए 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी हारून उर्फ शाहरुख पोंडा को गिरफ्तार किया और वहीं दूसरी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड पर यात्री का मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर मोहम्मद इस्लाम और देशराज यादव को गिरफ्तार कर कब्जे से मोबाइल फोन और एक धारदार ब्लेड को बरामद किया। आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल बुधराम और कांस्टेबल सतवीर की विशेष भूमिका रही। भीलवाड़ा में श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में महेश नवमी महोत्सव 2025 के तहत RKRC माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा प्रायोजित पंचम रक्तदान शिविर का आयोजन महेश छात्रावास में किया, जिसमें राम स्नेही ब्लड बैंक के सहयोग से 177 यूनिट रक्त संग्रहित किया। रक्तदान प्रभारी अंकित सोमानी व महेश जाजू ने बताया कि शिविर का शुभारंभ अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा के अर्थ मंत्री राजकुमार कालिया और भीलवाड़ा नगर निगम महापौर राकेश पाठक सहित अनेक ने फीता काट कर किया। शिविर में भाग लेने वाले प्रत्येक रक्तदाता को उपहार स्वरूप प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। भीलवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र गांधीनगर भीलवाड़ा पर जिले का प्रथम प्राकृतिक कृषि उत्पाद मेले का शुभारंभ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के माननीय कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक के कर कमलों द्वारा किया गया। यह मेला कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा द्वारा गठित कृषक उत्पादक संगठन मीव किसान बाजार एवं कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया है। डॉक्टर कर्नाटक ने शुभारंभ करते हुए बताया कि यह मेला जैव मुक्त खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं मानव व मृदा के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होगा। डॉक्टर कर्नाटक ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि प्राकृतिक कृषि उत्पाद मेले में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही वो अपने उत्पाद को एक ही छत के नीचे बेचकर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। प्राकृतिक कृषि उत्पाद मेले का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का मेन मोटो ये रहता है कि इसमें जो गांव में जो प्राकृतिक जो महिलाएं खेती कर रही है प्राकृतिक खेती, उस प्राकृतिक खेती के उत्पाद के लिए उनको एक बाजार मिले और उनको उसके जो उत्पाद है उसका उचित मूल्य मिले। ये कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। और इस प्राकृतिक उत्पाद मेले में किसान अपने उत्पाद यहाँ लाकर सेल करता है कंज्यूमर को, जिससे कंज्यूमर को भी अच्छी क्वालिटी का उत्पाद मिलता है और किसान को भी उनके उत्पाद की अच्छी रेट मिल जाती है। ये कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य है। और आज हमारे जो माननीय कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार जी कर्नाटक साहब पधारे और इन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन में करीब 150 महिलाएं समेत भाग लिया और सभी महिलाओं ने जो उत्पाद देखे हैं, इस उत्पाद से कृषि उत्पाद से काफी उत्सुक है और उन्होंने सभी ने प्राकृतिक खेती करने की अपील भी की है
कि भविष्य में हम प्राकृतिक खेती करके ऐसे उत्पाद करके और इस तरह का मार्केट में हम सेल करेंगे जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। शुभ नाम सर आपका? मेरा डॉक्टर CM यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक में अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा। और ये जो प्राकृतिक कृषि उत्पाद मेला है, ये मीव किसान बाजार कृषक उत्पादन संगठन की ओर से किया जा रहा है। ये मेला 7 दिवसीय मेला है। यहाँ पर किसान अपना उत्पाद लाके सेल कर सकता है ताकि कंज्यूमर को एक शुद्ध उत्पाद मिल सके। सर ये सेंटर चल तो रहा ना अभी? जी बिल्कुल, ये सेंटर यहीं हमने स्टैब्लिश कर दिया। बीच में हम लोगों का एक दूसरी जगह थी जहाँ पर हम लोगों ने इस सेंटर को ट्रांसफर किया था क्योंकि यहाँ पर कुछ रिपेयर का काम होना था। अब ये पूर्णतया यही काम करेगा। नहीं, अब कोई इस तरह की चौकी वगैरह का कोई नहीं है। अब ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है। ये सभी जगह होता है, कहीं पर जगह अगर दिखाई देती है तो हर आदमी प्रयत्न करता है कि भाई वो जगह उसको मिल जाए। लेकिन ये चूंकि कृषि विज्ञान केंद्र है, भारत सरकार के अधीन है और किसानों की सेवा के लिए है और किसान से बढ़कर कोई नहीं है और किसान अन्नदाता है, तो अन्नदाता के हितों की रक्षा करना। यहाँ चौकी लगना मुश्किल है या नामुमकिन है? नामुमकिन। अब तो ये किसान सेवा केंद्र ही है। ठीक है सर। कृषि विज्ञान केंद्र है। ये सभी जगह होता है, कहीं पर जगह अगर दिखाई देती है तो हर आदमी प्रयत्न करता है कि भाई वो जगह उसको मिल जाए। लेकिन ये चूंकि कृषि विज्ञान केंद्र है, भारत सरकार के अधीन है और किसानों की सेवा के लिए है और किसान से बढ़कर कोई नहीं है और किसान अन्नदाता है, तो अन्नदाता के हितों की रक्षा नामुमकिन। राजस्थान समृद्ध विरासत